ओम घृणी सूर्याय नमः। आप सभी पर सूर्य नारायण की कृपा सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य में आगे की कथा। सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, भगवान सूर्य की भक्ति, पूजा और उनके लिए दान करना तथा हवन करना सभी के वश की बात तो नहीं है, और उनकी भक्ति और ज्ञान और उसका अभ्यास करना भी अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी उनके पूजन स्मरण से इसे प्राप्त किया जा सकता है। सूर्य मंदिर में सूर्य की परिक्रमा करने से ये सदा प्रसन्न रहते हैं। सूर्य चक्र बनाकर पूजन और सूर्य नारायण का स्तोत्र पाठ करने वाला व्यक्ति इच्छित फल और पुण्य तथा विषयों का परित्याग कर भगवान सूर्य में अपने मन को लगा देने वाला मनुष्य निर्भीक होकर उनकी निश्चल भक्ति प्राप्त कर लेता है। राजा शतानीक ने पूछा, हे द्विश्रेष्ठ, मुझे भगवान सूर्य के पूजन की विधि सुनने की बड़ी ही अभिलाषा है। मैं आपके ही मुख से सुनना चाहता हूँ। कृपा कर कहिए कि सूर्य की प्रतिमा स्थापित करने से कौन सा पुण्य और फल प्राप्त होता है तथा सम्मार्जन करने और गंध आदि के लेपन से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। आरती, नृत्य, मंगल गीत आदि कृत्यों के करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। अर्घदान, जल और पंचामृत आदि से स्नान, कुश, रक्त, पुष्प, स्वर्ण, रत्न, गंध, चंदन, कपूर आदि के द्वारा पूजन, गंध आदि विलेपन, पुराण श्रवण और वाचन, अव्यंग दान और व्योम रूप में भगवान सूर्य तथा अरुण की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वह भी बतलाने की कृपा करें। तब सुमंतु मुनि इस प्रकार कहने लगे, राजन, पहले आप भगवान सूर्य के महनीय तेज के विषय में सुनिए। कल्प के प्रारंभ में ब्रह्मादि देवगण अहंकार के वशीभूत हो गए। तम रूपी मोह ने उन्हें अपने वश में कर लिया। उसी समय उनके अहंकार को दूर करने के लिए एक महनीय तेज प्रकट हुआ, जिससे ये संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। अंधकार नाशक तथा 100 योजन विस्तार युक्त वह तेज पुंज आकाश में भ्रमण कर रहा था। उसका प्रकाश पृथ्वी पर कमल की कर्णिका की भांति दिखलाई दे रहा था। ये देख ब्रह्मादि देवगण परस्पर इस प्रकार विचार करने लगे कि हम लोगों का तथा संसार का कल्याण करने के लिए ही ये तेज प्रादुर्भूत अर्थात प्रकट हुआ है। ये तेज कहाँ से प्रकट हुआ, इस विषय में कुछ न जान सके और इस तेज ने सभी देवगणों को आश्चर्यचकित कर डाला था। तेजाधिपति उन्हें दिखाई भी नहीं पड़े। तब ब्रह्मादि देवताओं ने उनसे पूछा, हे देव, आप कौन हैं, कहाँ हैं, ये तेज की कैसी शक्ति है। हम सभी लोग आपका दर्शन करना चाहते हैं। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य नारायण अपने विराट रूप में प्रकट हो गए। उस महनीय तेज स्वरूप भगवान भास्कर की देवगण पृथक पृथक वंदना करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति का भाव इस प्रकार है। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार स्तुति की, हे देव देवेश, आप सहस्त्रों किरणों से प्रकाशमान हैं। हे कौण वल्लभ, आप संसार के लिए दीपक हैं, आपको नमस्कार है। अंतरिक्ष में स्थित होकर संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर, विष्णु, कालचक्र, अमित तेजस्वी, सोम, काल, इंद्र, वसु, अग्नि, खग, लोकनाथ तथा एक चक्र वाले रथ से युक्त ऐसे नाम वाले आपको नमस्कार है। आप अमित तेजस्वी और संसार के कल्याण तथा मंगलकारक हैं। आपका सुंदर रूप अंधकार को नष्ट करने वाला है। आप तेज की निधि हैं, आपको नमस्कार है। आप धर्म आदि चतुर्वर्ग स्वरूप हैं तथा अमित तेजस्वी हैं। क्रोध लोभ से रहित हैं, संसार की स्थिति में कारण हैं। आप शुभ और मंगल स्वरूप हैं तथा शुभ और मंगल के प्रदाता हैं। आप परम शांत स्वरूप हैं तथा ब्राह्मण और ब्रह्म रूप हैं। ऐसे ही पर ब्रह्म परमात्मा जगतपते, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी के बाद शिव जी ने महातेजस्वी सूर्य नारायण को प्रणाम करके उनकी स्तुति इस प्रकार की, विश्व की स्थिति के कारण स्वरूप भगवान सूर्यदेव, आपकी जय हो। अजय, हंस, दिवाकर, महाबाहु, भूधर, गोचर, भाव, खग, जगतपति, भानु, काल, अनंत, संवत्सर तथा शुभानन, आपकी जय हो। कश्यप के आनंद वर्धन, अदिति पुत्र, सप्ताश्व वाहन, सप्तेश, अंधकार को दूर करने वाले, आपकी जय हो। वेदांग रूप, ग्रह रूप, सत्य रूप, स्वरूप, क्रोधादि के विनाशक, कल्याण पक्ष रूप तथा यति रूप, आपकी जय हो।
हे प्रभु, आप विश्वरूप विश्वकर्मा, ओंकार, वषटकार, स्वाहाकार तथा स्वधा रूप हैं और आप ही अश्वमेध रूप, अग्नि और अर्यमा रूप हैं। संसार रूपी सागर से मोक्ष दिलाने वाले हे जगतपते, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ। मुझे अपने हाथ का अवलंबन दीजिए, आपकी जय हो। भगवान शिव के बाद भगवान विष्णु ने सूर्य नारायण को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनकी स्तुति इस प्रकार की। भूत भावन देव देवेश, आप दिवाकर, रवि, भानु, मार्तंड, भास्कर, भग, इंद्र, विष्णु, हरि, हंस, अर्क इन रूपों में प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। हे लोक गुरु, विभु, त्रिनेत्रधारी, त्रिमूर्ति, त्रिगति हैं। आप 6 मुख, 24 पाद तथा 12 हाथ वाले हैं। समस्त लोकों तथा प्राणियों के अधिपति हैं। देवताओं तथा वर्णों के भी आप ही अधिपति हैं। आपको नमस्कार है। हे जगत स्वामिन, आप ही ब्रह्मा, रुद्र, प्रजापति, सोम, आदित्य, ओंकार, बृहस्पति, बुध, शुक्र, अग्नि, भग, वरुण हैं। आपसे ही ये संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। देवता, असुर तथा मनुष्य आदि सभी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। हे अनघ कल्प के आरंभ में संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव उत्पन्न हुए हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मादि देवताओं की स्तुति से भगवान सूर्य नारायण बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव को अपनी अखंड भक्ति तथा अपना अनुराग प्राप्त करने का वर प्रदान करते हुए कहा, हे विष्णु, आप देव, दानव, यक्ष, राक्षस, गंधर्व आदि सभी पर विजय प्राप्त कर अजय रहेंगे। संपूर्ण संसार का पालन करते हुए आपकी मेरे ऊपर अचल भक्ति बनी रहेगी। ब्रह्मा भी इस जगत की सृष्टि करने में समर्थ होंगे और मेरे प्रसाद से शंकर भी इस संसार का संहार कर सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरी पूजा के फलस्वरूप आप लोग ज्ञानियों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर लेंगे। तब भगवान महादेव ने जो कुछ भी कहा उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए भगवान कृष्ण की एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही अनोखी कहानी। कहते हैं कि मानो तो भगवान है और ना मानो तो पत्थर। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी एक ऐसे ही सच्चे भक्त की कहानी जिसकी वजह से भगवान को स्वयं मूर्ति में साक्षात भगवान का रूप लेकर आना पड़ा था। उन्होंने अपने भक्त की पुकार किस तरह से सुनी, आखिर कैसे भगवान ने अपने एक भक्त को झूठ बोलने के बाद भी बचा लिया। अगर आप भी सुनना चाहते हैं ये कहानी तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय जरूर लिख दीजिएगा। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में भगवान कृष्ण का एक विशाल भव्य मंदिर बनवाया और उसमें पूजा करने के लिए एक पुजारी को भी नियुक्त कर दिया। अब पुजारी जो थे वो पहले से ही बड़े कृष्ण भक्त थे। अब तो पुजारी जी बड़े मन से चारों पहर अपने कान्हा जी की सेवा करने लगे। बड़े प्रेम भाव से उनकी सेवा करते, उन्हें भोग लगाते, उनका श्रृंगार करते। इस प्रकार कान्हा जी की पूजा पाठ और उनकी सेवा करते हुए पुजारी की उम्र बीतने लगी। राजा जिसने वहां मंदिर का निर्माण करवाया था वो हर दिन नियम से कान्हा जी के दर्शन करने के लिए आता, लेकिन मंदिर में पहुंचने से पहले वो अपने एक नौकर के साथ एक फूलों की माला भेज दिया करता, जिसे वो पुजारी पहले भगवान को पहनाते और फिर जब राजा दर्शन करने के लिए आते तो आशीर्वाद स्वरूप वही माला भगवान के गले से उतारकर राजा को पहना देते। इस प्रकार राजा के और पुजारी जी के दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, राजा जो है वो किसी कारणवश मंदिर में नहीं जा पाया। अब उसने अपने सेवक से हर दिन की तरह माला भिजवा दी और पुजारी को ये संदेशा भी भिजवा दिया कि आज हम मंदिर नहीं आ पाएंगे, इसलिए सेवक के हाथों ही ये माला हमारे लिए भिजवा दीजिएगा। अब सेवक माला देकर और संदेशा कहकर मंदिर से चला गया। पुजारी जी ने हर दिन की तरह अपने कान्हा जी को वो माला पहना दी। अब पुजारी जी ने कान्हा जी को माला तो पहना दी, लेकिन उनके मन में एक विचार भी आया। सोचने लगे, मुझे भगवान की सेवा करते हुए एक बहुत लंबी उम्र बीत गई, लेकिन मैंने आज तक ये माला नहीं पहनी जो मैं भगवान के ऊपर से उतारकर राजा को पहनाता हूँ। अब सांसों का क्या भरोसा, कब जान चली जाए। अगर आज कान्हा जी ने खुद ये कृपा करी है तो क्यों ना ये माला मैं आज खुद ही पहनकर देख लूं। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने वो माला भगवान के गले से उतारकर खुद पहन ली और ये सोच लिया
कि जब नौकर आएगा तो उसे अपने गले से उतारकर ये माला मैं दे दूंगा। अब भगवान के गले से उतारी गई माला को पहनकर पुजारी जी तो धन्य हो गए, बड़े प्रसन्न हुए और मन ही मन भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद करते रहे। तभी अचानक बाहर से पुजारी जी ने आवाज सुनी कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। अब जब पुजारी जी ने ये बात सुनी तो वो घबरा गए। अचानक सेवक की आवाज सुनकर राजा के ऐसे अचानक आ जाने से पुजारी जी बहुत घबरा गए। अब उन्होंने सोचा कहीं राजा ने मुझे ये माला पहने हुए देख लिया तो बहुत क्रोधित हो जाएंगे और हो सकता है मुझे सजा भी दे। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने वो माला अपने गले से निकालकर फिर से कन्हैया जी को पहना दी। सिर्फ राजा के क्रोध से बचने के कारण पुजारी जी ने वो माला तो भगवान को पहना दी, लगे पश्चाताप भी करने। सोचने लगे कि ये तो मुझसे बहुत भारी पाप हो गया। भगवान के गले की माला मैंने खुद पहनी और अपने गले की माला निकालकर फिर से भगवान को पहना दी, ये तो मुझसे बहुत पाप हो गया। लेकिन दूसरी तरफ पुजारी जी को राजा के क्रोध का भी डर था। अब पुजारी जी मंदिर के एक कोने में खड़े हुए राजा का इंतजार कर रहे थे। तभी राजा मंदिर में आ गए और फिर पुजारी जी ने भगवान के गले की माला उतारकर राजा को पहना दी। अब जैसे ही राजा ने अपने गले में वो माला पहनी, उसे माला में एक सफेद बाल दिखाई दिया, जिसे देखकर राजा को सारी बात समझ में आ गई। राजा समझ गया कि ये माला जरूर पुजारी ने पहले खुद पहनी है और अब जब मैं आ गया तो मुझे भी यही माला पहना दी। इस पुजारी ने मेरे साथ छल किया है। ऐसा सोचकर राजा को गुस्सा आ गया। अब राजा ने पुजारी से पूछा कि एक बात बताइए, इस माला में सफेद बाल किसका है? क्योंकि पुजारी जी भी बूढ़े हो गए थे और उनके सर के बाल भी सफेद थे। अब पुजारी ने जब ये सब देखा तो सोचा कि अगर मैंने अपना नाम ले लिया तो राजा तो मुझे सजा जरूर देगा। इसलिए पुजारी ने जल्दी में कह दिया कि ये तो भगवान का बाल है। इस बात पर राजा को बहुत गुस्सा आया कि पुजारी झूठ पर झूठ बोल रहा है। अब भला मूर्तियों के बाल कब से सफेद होने लगे? इस पर राजा ने पुजारी से कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी बात सच है तो कल मैं श्रृंगार करते समय आऊंगा और तब मैं देखूंगा कि भगवान के बाल काले हैं या सफेद। क्योंकि जब भगवान का श्रृंगार किया जाता है तो उनका मुकुट भी उतारा जाता है और मुकुट उतारते समय बाल दिख जाते हैं। अगर भगवान के बाल काले निकले तो हे पुजारी, मैं तुझे इस पाप के लिए मृत्यु दंड दूंगा। राजा ऐसा आदेश सुनाकर वहां से चला गया। अब राजा के जाते ही पुजारी हाथ जोड़कर भगवान के सामने प्रार्थना करने लगा। कहने लगा, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि मैंने आपके सामने झूठ बोलने का अपराध किया है और ये बात आप भी जानते हैं। अपने गले में डाली हुई माला मैंने फिर से आपको पहना दी और क्योंकि मैं आपकी सेवा करते करते बूढ़ा हो गया था, एक बहुत बड़ी सी अभिलाषा मेरे मन में थी कि काश कभी ऐसा हो सकता कि मैं आपको चढ़ाई हुई माला खुद पहन सकता। और आज जब राजा नहीं आया तो मैं ये भारी गलती कर बैठा। बस आपको चढ़ी हुई पहनी हुई माला का अभिलाषी मैं था और इसी कारण मुझसे ये अपराध हो गया। हे प्रभु, हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हे प्रभु, मैंने पहली बार ऐसा लालच किया और मेरे ऊपर इतना बड़ा संकट आ पड़ा। अब तो राजा मुझे मृत्युदंड अवश्य देगा। हे भगवान, आप ही मुझे बचा सकते हैं, नहीं तो कल राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। इस प्रकार पुजारी सारी रात रोते रोते कान्हा जी की मूर्ति के सामने ही सो गया। उधर अपने आदेश के अनुसार अगले दिन जब राजा आया तो भगवान का श्रृंगार स्वयं करने के लिए कहने लगा। पुजारी जी ने जब ये बात सुनी तो वो डर के मारे एक कोने में खड़े हो गए। अब उनके मन में बहुत घबराहट थी कि कहीं मूर्ति के बाल काले निकले तो सारा सच सामने आ जाएगा। अब राजा ने जैसे ही ठाकुर जी का श्रृंगार करने के लिए उनका मुकुट हटाया तो वो ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि कन्हैया जी के यानी कि ठाकुर जी के सभी बाल सफेद थे। अब राजा को लगा कि पुजारी ने जरूर अपनी जान बचाने के लिए इन बालों को सफेद रंग से रंग दिया होगा। देखिए, राजा को अब भी यकीन नहीं आ रहा था। अब राजा ने बालों की जांच करने के लिए कान्हा जी की मूर्ति से एक बाल पकड़कर जोर से खींचा तो वहां से खून की धार बहने लगी। अब राजा ने ये देखा तो वो बहुत घबरा गया और कन्हैया जी के पैर पकड़कर उनसे क्षमा याचना करने लगा। अब राजा भी समझ चुका था कि इस मूर्ति में साक्षात ठाकुर जी बसते हैं। उधर पुजारी जी ने जब इतना बड़ा चमत्कार अपनी आंखों के सामने से देखा तो हैरान रह गया। अभी वे दोनों हैरान ही थे कि तभी मूर्ति से एक आवाज आई जो कि स्वयं कन्हैया जी की आवाज थी। कहने लगे,
हे राजन, तुमने आज तक मुझे मूर्ति ही समझा, इसलिए मैं आज भी तुम्हारे लिए एकमात्र मूर्ति ही हूँ। लेकिन इस पुजारी ने मुझे साक्षात भगवान समझा है और उसकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए ही और तुझे समझाने के लिए मुझे अपने बाल तक सफेद करने पड़ गए। तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उधर पुजारी जी बड़े प्रसन्न थे कि आज भगवान ने उसकी लाज रख ली थी। कहते हैं कि भगवान कृष्ण आज भी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में सुनिएगा।